आज होने वाला है एक डी क्लटर व्लॉग। पहले मैंने सोचा था कि जब मैं शिफ्टिंग करूँगी तो मेरे पास स्किन केयर और मेकअप के इतने सामान नहीं है, परफ्यूम वगैरह। एक छोटे अमेज़ॉन के बॉक्स में आ जाएगी चीज़ें। इतने बड़े बॉक्स में मैंने अज्यूम किया था कि मेकअप के लिए तो मेरे पास एक मेकअप कुछ ज़्यादा ही लोडेड है। मैंने अज्यूम किया था कि मेकअप वाली चीज़ें मेरी इस वैनिटी में आ जाएंगी थोड़ी बहुत, और जो एक्स्ट्रा बड़ी वाली बॉटल्स वगैरह हैं वो इसमें आ जाएंगी। बट फिर जब मैंने स्टार्ट किया अपनी जितनी भी यहाँ पे ड्रॉर है और कुछ मैंने वॉशरूम में भी कुछ मतलब बाथरूम में भी कुछ सेटअप कर रखा था, वहाँ से जब मैं एक एक करके सामान लेके आने लगी तो वो इतना ज़्यादा क्लटर हो गया है। और अब मुझे लग रहा है कि आई हैव टू रीथिंक और इस बॉक्स में ट्राई करती हूँ। बट अब यहाँ पे इतनी चीज़ें जो चल रही हैं इनको देख के लगता नहीं है कि इस बॉक्स में भी आ पाएगा। तो अब मैं सोच नहीं रही थी कि जो मेरे 30 kg वाले पैकिंग बॉक्सेस हैं उसको मैं यूज़ करूँ इसके लिए। और अभी मेरा प्लान नहीं है मार्केट जाके मतलब कल परसों में एक प्लास्टिक का बड़ा बॉक्स लेने का, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी डेलिकेट हैं। तो मैंने सोचा था कि एक बॉक्स में रख लूँगी और कभी ऐसे जब जा रही होंगी मतलब सामान शिफ्ट होने से पहले, क्योंकि ये सब चीज़ें टूट सकती हैं, थोड़ी केयर की ज़रूरत है, तो अपने हाथ में लेके जाऊंगी साथ में। बट आई डोंट नो, अब टाइम आ गया है इनमें से रिजेक्ट करने का चीज़ें जो एक्सपायरी हो गया है और जो पुराना हो गया है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं ट्राई करूँ इसमें, पता चला मैं इसको लोड कर रही हूँ और फिर वो और चीज़ें एडजस्ट नहीं हो रही हैं, तो फिर मैं उसको अनलोड करके एक बड़े बॉक्स में डाल रही हूँ। बट लेट्स सी क्या होता है। इसके बाद जब मेरी यहाँ पे सारी पैकिंग हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपने नए घर में, वहाँ पे जो मैंने ड्रेसिंग टेबल ऑर्डर किया है। तो लेट्स सी क्या होता है। सो यहाँ पे जब मैंने रखा था ऑर्गेनाइज करके तो ऐसे कुछ बॉक्सेस लिए थे मैंने टेडी से, और जैसे ब्लैक कलर के, पिंक कलर के, उसमें अलग अलग चीज़ें सेपरेट करके रखी थी। बट अब मुझे कुछ प्लास्टिक के बॉक्सेस ऑर्डर करने होंगे। कट टू जब हम अपने नए घर में होंगे तो फिर मैं बताऊंगी कि कहाँ से ऑर्डर किए है। शायद आइकिया से प्लास्टिक के बॉक्सेस, या ऑर्गेनाइज़र, या फिर अमेज़ॉन से। तो सबसे पहले रिजेक्शन की चीज़ है, तो जो मुझे अभी देख के से याद आ रहा है कि ये बहुत पुराना है और ये एक्सपायरी मतलब ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हो सकता है, उसको देख के उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट करती हूँ। ऑनेस्टली तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी बिल्कुल। मे बी मैं अपने वैनिटी को फिल करना स्टार्ट करती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि इसमें इतने प्रोडक्ट्स हैं नहीं और जो चीज़ें छोटी छोटी इसमें आ जाएंगी वो कम जगह लेगी अगर वो एक तरह से मैं ऑर्गेनाइज कर देती हूँ तो ये जितना मेरा कलेक्शन है वो ज़्यादातर क्या मोस्टली यहीं का सामान है, जर्मनी का, और कुछ कुछ इंडिया का है। जैसे मैं सनस्क्रीन, मुझे यहाँ की उतनी समझ में नहीं आती तो मैं इंडिया वाली यूज़ करती हूँ। और अभी मैंने येस स्टाइल से भी कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे। येस स्टाइल से रिसेंटली मैंने कई सारे स्किन केयर की चीज़ें ऑर्डर की हैं, तो उसके साथ जो मुझे एक सनस्क्रीन मिली है वो बहुत अच्छी है। ये सब तो अभी मैंने येस स्टाइल से मंगा के इसको टेस्ट भी नहीं किया है, तो बिल्कुल अनटच्ड सामान रखे हुए हैं। ये फाउंडेशन फेंटी का मुझे प्रमोशन में मिला था और इसको मैंने यूज़ किया। ये इतना, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी तो इसको मैं यूज़ नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल केकी हो गया था। तो फिर मैंने एक फ्रेंड से पूछा इंस्टाग्राम पे ही कि, क्योंकि वो मेकअप वीडियोस बनाती थी, कि इसको मैं क्या करूँ, फेंक दूँ कि क्या करूँ। तो उसने बोला कि तुम फेस ऑयल लो और फेस ऑयल के साथ इसको मिक्स करके यूज़ करो तो बहुत अच्छी कवरेज होगी। बट अभी तक मैं फेस ऑयल ख़रीद नहीं पाई हूँ और अभी तक ये ट्राई भी नहीं कर पाई हूँ। मुझे नहीं पता इसका एक्सपायरी वगैरह क्या है। कुछ कुछ मेरी लिपस्टिक जो है, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये छोटी वाली जो ऐसे लिपस्टिक होती है, तो जो मैं इंडिया से लेकर आई थी स्टार्टिंग में, इसका टाइम आ गया है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने इसको बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया है। ऐसे कलर्स तो मैं अब यूज़ ही नहीं करती जो इतने डार्क शेड वाले होते हैं। मेरा अब टोन जो है लिप शेड का वो थोड़ा पिंक, लाइट पिंक
और लाइट ऑरेंज, ऐसे उसमें चला गया टिंट बेस्ड पे। तो ये ब्राउन वगैरह तो पहले मैं यूज़ करती थी, अब पता नहीं अब दोबारा कब यूज़ कर पाऊँगी। लकीली एक चीज़ मिल गई, ये मैंने सेल में ख़रीदी थी। तो जब आप डीएम या फिर रॉसमैन जाओगे तो वहाँ पे कुछ एक सेक्शन होता है जहाँ पे कई सारी चीज़ें सेल में होती है, तो उन पे ऐसे स्टिकर्स लगे होते हैं। तो ये मैंने एसेंस की नेल पेंट ली थी बहुत स्टार्टिंग में, और इसका ऑयल वगैरह अलग हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये अब ख़राब हो गई है, और इसको मैं यूज़ भी करूँगी तो ये उतनी अच्छी नहीं होगी। आई डोंट नो, मैंने कभी किया नहीं है ये सब, क्या पता मैं सही प्रोडक्ट फेंक रही हूँ। बट बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, बहुत। अभी के लिए साइड रखती हूँ। ये तो मुझे लग रहा है मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किया है। ये मुझे गिफ्ट में मिला था, फेंटी ब्यूटी का ग्लॉस है, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी वाली खुशबू है और काफ़ी अच्छा है। इसको मुझे यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा। और ये है वो सनस्क्रीन जिसकी मैं बात कर रही थी, येस्टाइल से। ये मुझे गिफ्ट में मिली थी, बट इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ये क्लावू कंपनी की है, एंड मुझे टिंटेड है थोड़ी सी, तो टिंटेड सनस्क्रीन तो पसंद है, इसीलिए मैं इंडिया से लोटस की ये वाली यूज़ करती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी लगी। आई डोंट नो, वैसलीन एक्सपायर भी होती है क्या? तो ये जो प्रोडक्ट भी है ये भी एक्सपायर्ड नहीं है, मतलब ये जितने भी प्रोडक्ट अभी हैं यहाँ पे वो सारे यूजेबल हैं, और इन सब को मुझे लेके जाना पड़ेगा। गिन चुन के मैंने 1 2 3 4 5 6 चीज़ें बस साइड में रखी हैं, और वो मैं नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि कुछ तो खाली एम्प्टी बॉटल्स थी, जैसे ये मेरा ड्राई शैम्पू। और इसके बाद मैंने एक और ख़रीद लिया था इसकी रिप्लेसमेंट, लेकिन उसको फेंका नहीं, पता नहीं क्यों। तो ये यहाँ पे मैं पॉज लेती हूँ थोड़ा, सारी चीज़ें अंदर बॉक्स में डालती हूँ एंड फिर वापस आती हूँ। सो इस डी क्लटर व्लॉग में एज सच मैंने कुछ निकाला तो नहीं, हार्डली कुछ 4 या 5 सामान रिजेक्ट किए, बट एनी हाउ मैंने इस बॉक्स में अपनी सारी चीज़ें डाल दी थी, और अब मैं आगे की पैकिंग करती हूँ। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।